हरियाणा की सियासत में बीजेपी जहां सभी 36 बिरादरियों को अपने साथ लेने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं उसका एक बड़ा नेता ऐसा भी है जिसने 35 बिरादरियों को नकार दिया है, इग्नोर कर दिया है और सिर्फ अपनी जाति का ख्याल रखने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं पवन सैनी की। लाडवा के पूर्व विधायक पवन सैनी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे साबित हो गया है कि हरियाणा की सियासत में उनसे बड़ा कोई दूसरा जातिवादी नेता नहीं है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठकों के लिए पवन सैनी ने अपने हलके में जिन 6 लोगों को सदस्य बनवाया है, वो 6 के 6 उनकी अपनी बिरादरी सैनी बिरादरी से हैं। हम आपको बता दें, ग्रीवेंस कमेटी की बैठकों के लिए जिन सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, जिन लोगों को सदस्य बनाया जाता है, उनके नामों के तौर पर पवन सैनी ने जिन लोगों को सदस्य बनवाया है, जिन लोगों के ऊपर मोहर लगाने का काम किया है, उनके नाम हैं अमित सैनी, कौशल सैनी, साधु सैनी, गुरनाम सैनी, राजकुमार सैनी और पवन सैनी। लिस्ट के अंदर इन सभी 6 के लोगों के नाम 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 21 नंबर पर, 31 नंबर पर, 32 नंबर पर और 37 नंबर पर हैं। इसे आप क्या कहिएगा? क्या पवन सैनी की आंखें बंद हो गई हैं? क्या पवन सैनी का दिमाग सटक गया है? क्या पवन सैनी को अपनी जाति के अलावा बाकी बिरादरियां नजर नहीं आ रही है? आज तक हरियाणा की सियासत में ऐसा कोई भी नेता नहीं देखा गया जो इतनी बड़ी आत्मघाती गलती कर सकता है, जो बाकी 35 बिरादरियों को बिल्कुल अनदेखा करने का दुस्साहस कर सकता है। पवन सैनी ने अपनी ही बिरादरी के सभी लोगों को ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाकर यह साबित कर दिया है कि उनको अपनी जाति के अलावा बाकी जातियां नजर नहीं आती हैं। आपको यह भी बता दें कि पवन सैनी ने लाडवा का विधायक रहते हुए दोनों मार्केट कमेटियों यानी लाडवा और बाबेन में भी अपनी ही बिरादरी के लोगों को चेयरमैन बनवाने का काम किया था। लाडवा में उन्होंने मेघराज सैनी को चेयरमैन बनवाया था, तो बाबेन में बलदेव सैनी को चेयरमैन बनवाने का काम किया था। पवन सैनी जिस हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो 35 बिरादरियों को अनदेखा करने का काम कर रहे हैं, उसे साबित हो गया है कि उनको किसी दूसरी जाति के, किसी दूसरी बिरादरी के वोटों की जरूरत ही नहीं है। जबकि हकीकत है कि लाडवा के अंदर विधायक बनने के लिए पवन सैनी को 2024 के चुनाव में अपनी बिरादरी के अलावा 35 बिरादरियों की वोटों की जरूरत और भी पड़ेगी। 2019 में भी पवन सैनी की हार का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके ऊपर जातिवादी होने के ठप्पे लगे थे और इसी वजह से उनके सारे विरोधी कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह के साथ में एकजुट हो गए थे, लामबंद हो गए थे। इसीलिए लाइट वेट होने के बावजूद मेवा सिंह आसानी से वो चुनाव जीत गए थे। 2024 के लिए पवन सैनी को अपनी आदतों में बदलाव करना चाहिए था, अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए था, अपनी पॉलिटिक्स में 36 बिरादरी को साथ लेने का काम करना चाहिए था। लेकिन ग्रीवेंस कमेटी के लिए जिस तरह से पवन सैनी ने सभी 6 के 6 मेंबर अपनी सैनी बिरादरी से ले लिए हैं, उससे साबित हो गया है कि पवन सैनी को अपनी पॉलिटिक्स की समझ में नहीं आ रही है। वो अपनी पॉलिटिक्स का बेड़ागर करने के अभियान पर चल रहे हैं। वो कुरुक्षेत्र जिले में बीजेपी का बंटाधार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान और बीजेपी की स्टेट लीडरशिप जहां सभी 36 बिरादरियों को साथ लेने की बात करती है, अब सीएम मनोहर लाल खट्टर एक हरियाणा एक हरियाणवी की बात करते हैं, वहीं पवन सैनी ने अपनी पार्टी के सिद्धांतों को तोड़कर, अपनी पार्टी की नीतियों को तोड़कर सिर्फ अपनी बिरादरी के नेताओं को ही ग्रीवेंस कमेटी के अंदर एडजस्ट करने का काम किया गया है। पवन सैनी अगर समझदार होते तो 6 के 6 मेंबरों के तौर पर अलग अलग बिरादरियों के लोग लेते, लेकिन पवन सैनी ने ऐसा नहीं किया। पवन सैनी ने अपनी बिरादरी के लोगों को खुश करने के लिए ही 6 के 6 मेंबरों के तौर पर उनके नाम लिखवाने का काम किया, उनको मेंबर बनवाने का काम किया। हम आपको एक बार फिर बता दें कि लाडवा में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंगों के लिए पवन सैनी ने जिन लोगों को मेंबर बनवाया है, उनमें अमित सैनी, कौशल सैनी, साधु सैनी, गुरनाम सैनी, राजकुमार सैनी और पवन सैनी हैं। ये 6 के 6 सभी सैनी बिरादरी से हैं और पवन सैनी ने अपनी बिरादरी के लोगों को ही ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य बनवाने का काम किया है। पवन सैनी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो अपनी जाति से बाहर नहीं सोचते हैं, वो बाकी बिरादरियों को अनदेखा करने का काम लगातार कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में भी उनको जातिवादी होने के कारण हार मिली थी और एक बार फिर से जिस रास्ते पर पवन सैनी चल रहे हैं, उसे साबित हो गया है कि पवन सैनी ने 2019 की हार से सबक नहीं लिया है और वो वही पुरानी गलतियां दोहराने का काम कर रहे हैं। एक पॉलिटिशियन के तौर पर जहां पवन सैनी को मेच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, उनको ये समझना चाहिए था कि सैनी बिरादरी तो वैसे भी सैनी होने के चलते उनके साथ में मजबूती के साथ खड़ी है। 2019 के चुनाव में राजकुमार सैनी के प्रत्याशी के कारण सैनी वोटरों में बंटवारा जरूर हुआ था और उनकी हार का वो
बड़ा कारण भी था। लेकिन अकेले सैनी बिरादरी के बलबूते पर वो लाडवा के विधायक 2024 में किसी भी कीमत पर नहीं बन सकते हैं। लाडवा में सैनी बिरादरी के अलावा दूसरी 35 बिरादरियों के वोट भी हैं और ये वोट 80% की संख्या में हैं, यानी 20% वोटरों के बलबूते पर पवन सैनी 2024 में विधायक किसी भी सूरत में नहीं बन सकते हैं। पवन सैनी ने अपनी बिरादरी के लोगों को ही ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाकर सबसे बड़ी गलती करने का काम किया है। उन्होंने आत्मघाती फैसला लेने का काम किया है और ये साबित हो गया है कि वो बसमाशूरी सोच रखते हैं जो सिर्फ उनको ही नुकसान करने का काम करेगा, उनकी सियासत का खात्मा करने का काम करेगा। पवन सैनी ने इस फैसले के जरिए बीजेपी के सिद्धांतों की आत्मा को मारने का काम भी किया है, क्योंकि बीजेपी सभी समाजों को साथ लेने का दावा करती है, बीजेपी सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलने का वायदा करती है। और ऐसे में पवन सैनी ने सिर्फ अपनी बिरादरी को ऊपर रखकर सिर्फ अपनी बिरादरी के लोगों को ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाकर ये साबित कर दिया है कि उनको न तो अपनी पार्टी के सिद्धांतों से कोई लेना देना है, न ही उनको छत्तीस बिरादरी की संभाव्यता से, न छत्तीस बिरादरी के भाईचारे से कुछ लेना देना है, ना ही उनको अपनी मेचोरिटी केस से कोई लेना देना है। उनको सिर्फ अपनी जाति नज़र आ रही है और ये जातिवादी होना उनके लिए 2024 के चुनाव में काफ़ी भारी पड़ेगा। पवन सैनी ने ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर सभी के सभी 6 अपनी बिरादरी से बनाकर जहां अपने लिए खाई खोदने का काम किया है, वहीं बीजेपी की साख को भी बिगाड़ने का काम किया है। पवन सैनी के कारण बीजेपी न सिर्फ लाडवा हल्के में बल्कि पूरे कुरुक्षेत्र जिले में भारी परेशानी में पड़ सकती है, क्योंकि पवन सैनी का नाम कुरुक्षेत्र जिले में बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर शामिल है। ऐसे में जब सबसे बड़ा नेता ही सिर्फ अपनी बिरादरी का ख्याल रखेगा, सिर्फ जातिवादी फैसला लेने का काम करेगा, तो ऐसे में बाकी बिरादरियां बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं होंगी। यानी बीजेपी को पवन सैनी से जिस मेचोरिटी की उम्मीद थी वो फैसला लेने के बजाय पवन सैनी ने घोर तौर पर सिर्फ जातिवादी होने का प्रमाण दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो अपनी जाति से बाहर सोच नहीं रखते हैं। लेकिन पॉलिटिशियन के तौर पर ऐसा फैसला लेना पवन सैनी के लिए सबसे बड़ा आत्मघाती फैसला साबित होगा और जो 2024 में उनकी सियासत का खात्मा करने का काम करेगा। बीजेपी को भी ये समझना पड़ेगा कि जो नेता सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचता है, जो बाकी 35 बिरादरियों को अनदेखा करने का काम करता है, वो उसकी सियासत को ख़राब करने का काम करेगा, पार्टी की इमेज को ख़राब करने का काम करेगा और वो कहीं ना कहीं पूरे इलाके में बीजेपी को 2024 में नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। पवन सैनी के इस फैसले के चलते पूरी बीजेपी के प्रति 35 बिरादरियों में नाराज़गी फैल रही है। यानी पवन सैनी के एक फैसले के कारण बाकी 35 बिरादरियां बीजेपी से नाराज़ होने के कगार पर पहुंच गई हैं। पवन सैनी की आत्मघाती गलती पूरी बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है। पवन सैनी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो जनता के प्रतिनिधि बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि यानी एमएलए वही बनना चाहिए जो सभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाला हो। लेकिन पवन सैनी ने सिर्फ अपनी बिरादरी के लोगों को ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचते हैं और वो घोर जातिवादी हैं। पवन सैनी के इस फैसले के चलते बीजेपी को लाडवा में भारी नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट सीट पर भी बीजेपी को पवन सैनी के कारण भारी नुकसान हो सकता है। पवन सैनी की इस जातिवादी पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पवन सैनी की पॉलिटिक्स को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।